डियर फ्रेंड, आपने अभी पिछले 2 लेक्चरों में देखा कि हम कैसे रिलेशनशिप फाइंड कर रहे थे सीपी एसपी प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज के बीच में, और उसी जो हमने पहले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कस किया उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने उस पे क्या था कि उसके क्वेश्चंस लगाए। लेकिन आज जो हम बढ़ेंगे वो लॉस को देखेंगे। दूसरी चीज, जो आपने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि जो आज का लेक्चर समझने में आपको आसानी होगी। तो इसलिए अब हम देखिए इसमें करेंगे क्या। पहली बात समझिए कि जब भी लॉस को समझना है तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं तो कुछ इस तरीके से लिया। मान लिया कि मेरे पास एक प्लॉट है और ये प्लॉट जो है हमने क्या किया 2000, मान लिया कि सन 2000 में लिया होगा। कितने रुपए में? 4000 रुपए में। और 4000 रुपए में लिया, 4000 बल्कि कम हो जाएगा, 40,000 ले लेते हैं। 40,000 रुपए में लिया। अब हमने क्या किया कि सपोज करिए 2025 आ गया और अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई और अचानक हमें प्लॉट बेचना पड़ा। और जब बेचना पड़ा तो मैंने तुरंत ही इसको जो भी प्राइस मिल रहा था उसमें बेचा। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बोला कि मैं आपको इतना दे सकता हूं। मैंने कहा कितना दे देंगे? 30,000 रुपए। तो आप एक बात सोचिए, यहाँ पे 40,000 में लिया था, यहाँ पे 30,000 में वो देने को तैयार है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा जो अमाउंट मिल रहा है मैंने उसी प्राइस पे उसको बेच दिया। तो जब बेचा तो ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। अब देखिए हमें जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें टॉपिक है कि सीपी एसपी एल एंड लॉस परसेंटेज के बीच में हमें संबंध निकालना है। तो एक बात समझिए, पूरे सौदे में आप देख रहे हैं कि हमारा घाटा कितने का हो जा रहा है? 10,000 रुपए का। तो एक बात समझिए, हर हाल में क्या हो रहा है, जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो ओवरऑल होगा लॉस, और जो ज्यादा होगा लॉस को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटा दीजिए। तो पहला फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, एक टीवी का क्रय मूल्य 4,000 रुपए है। यदि टीवी को बेचने पर दुकानदार ने उसको 3,000 रुपए में बेचा तो कुल सौदे में हानि ज्ञात कीजिए। तो एक बात सोचिए, टीवी का क्रय मूल्य जो है 4,000 रुपए है, बेचने पे बेचा गया उसको 3,000 रुपए में, तो हानि पूछा जाता। देख रहे सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो सीपी में से एसपी घटा दीजिए, और जब घटाएंगे तो 4,000 माइनस 3,000 बराबर हो जाएगा 1,000। यही रुपीस हमारे क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। लेकिन एग्जामिनर को लॉस इंटीजर्स में नहीं चाहिए, लॉस चाहिए उसे परसेंटेज में। और जब परसेंटेज में चाहिए तो हमने कहा जिसको चाहे जिसके बारे में बात होगी वो ऊपर। अब लॉस एसपी पे निकाला जाएगा कि सीपी पे, ये ध्यान रखने की बात है, जो भी पूंजी आप लगाएंगे उसी प्राइस पे आप क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट या लॉस देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूंजी क्या लग रही है? सीपी लग रही है, यानी क्रय मूल्य लगाया है 4,000, तो यानी सीपी हमने नीचे रखा, 100 से गुणा किया और प्रतिशत का चिन्ह बना दिया। तो ये हमारा एक लॉस का नया फॉर्मूला तैयार। अब आप अगले स्टेप में देखते हैं कि क्या ये एल ही सीपी माइनस एसपी है? बिल्कुल है। हमने वैल्यू पुट की अपॉन सीपी, परसेंटेज का सिंबल और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये लॉस परसेंटेज का दूसरा फॉर्मूला आ गया। तीसरे फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, इसको सीपी से डिवाइड कर देते हैं, और जब डिवाइड किए तो 1 माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो फॉर्मूला आपका पूरा मॉडिफाइड होके कितना हो गया? इतना हो गया। अब इनमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पहला क्वेश्चन बनेगा कि यदि किसी सौदे में एक दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपए अंकित करता है और उसको बेचता है वो 3,000 रुपए में, तो कुल सौदे में लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि बेचा उसने 3,000 रुपए में, ये खरीदा जबकि 5,000 रुपए में, तो आप देखिए लॉस परसेंट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रखेंगे, एल बराबर सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। और यहां से क्या वैल्यू आएगी? 5,000 माइनस 3,000 अपॉन 3,000 इंटू 5,000 होगा क्योंकि सीपी नीचे आएगा, तो 5,000 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2,000 अपॉन 5,000 इंटू 100। अब देख रहे हैं 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, 5 के पहाड़े से ये 20 बार में गया, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40%। यानी कितने की हानि हो जा रही है? 40% की हानि हो जा रही है। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा? दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बात देखिए, यहाँ पे सीपी को इसके नीचे ले जाइए, 12 को इसके नीचे ले जाइए, तो 16 अपॉन 12 बराबर एसपी अपॉन सीपी। और जब ये वैल्यू देख रहे हैं तो 4 बटे ये कितने आ जाएगा?
सॉरी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, 12 बड़ा अपॉन 16 होगा ये, यहाँ पे हमें हानि निकालनी है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 अपॉन 16। तो यानी ये आ गया आपका, देखिए वैल्यू आ जाएगी 3 के पार से 3 चौके 12 और 3/4। और ये वैल्यू आप देख रहे हैं 3/4 जो आ रही है ये लेस देन है किससे, ये लेस देन है 1 से। और जब 1 से कम होगा तो हर हाल में होगा लॉस, और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा 1 माइनस SP अपॉन CP ब्रैकेट में इंटू 100 माइनस 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। और जब ये परसेंटेज का चिन्ह लगा रहे हैं तो देखिए 1 माइनस 3/4 इंटू 100, यहाँ पे क्या आया 1 माइनस 3/4 को जब घटाया तो 1/4 बचा इंटू 100, और यहाँ से गया 25 बार में, तो लॉस परसेंटेज आ गया हमारा 25%। तो आप देख रहे हैं लॉस यहाँ पे 25% आए। यदि ये गलत फॉर्मूले में रख देते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट वाले में रख देते हैं, सपोज करिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था SP अपॉन CP माइनस 1 इंटू 100, तो इस केस में क्या आ जाता 3/4 माइनस 1 इंटू 100, तो माइनस 1/4 गुणे 100, और ये आएगा माइनस का 25%, क्योंकि 4 के पारे से कटेगा 25 बार में। अब आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट यहाँ पे आ जा रहा है नेगेटिव में, और जब नेगेटिव में आया तो इस नेगेटिव का मतलब कुछ और नहीं है, यानी प्रॉफिट ना होके उस केस में क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अब हम इसके आगे की चीज देखते हैं। एक बात और समझिएगा कि लॉस यहाँ आंसर, इस चैप्टर की खूबसूरती यही है कि यदि हम गलती से भी गलत डेटा किसी भी फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आंसर सही आएगा, बस वहां पे साइन अपोजिट आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लॉस यहाँ 25% पॉजिटिव में है, लॉस यहाँ पे प्रॉफिट निगेटिव में, तो यानी प्रॉफिट नहीं रहा, निगेटिव हो गया। तो अब हम इसके आगे का चीजें देखते हैं कि अब इसके आगे हम फॉर्मूले को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इतने पोर्शन को आप कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड, अब हम उसके आगे का टॉपिक देख रहे हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये देखना है वी नो दैट, और वी नो दैट में क्या जानते हैं, परसेंटेज लॉस बराबर जो होता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। देखिए यहां से हमें दो मेन फॉर्मूले लॉस के निकालने हैं, और क्योंकि वो उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है तो फॉर्मूले देखना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट वंस, एक बार तो कम से कम देखना जरूरी है। तो हम CP को इधर गुणा करते हैं और 100 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए परसेंटेज L इंटू CP इक्वल टू 100 इंटू CP माइनस 100 इंटू SP। अब CP वाला पूरा टर्म इधर ले जा रहे हैं और SP वाला टर्म इधर ले आ रहे हैं, और जब लेके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है 100 इंटू SP बराबर 100 इंटू CP प्लस परसेंटेज, सॉरी इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस परसेंटेज L इंटू CP। अब क्या कर रहे हैं CP कॉमन ले लिया तो 100 माइनस परसेंटेज L, यहां पे क्या आ गया 100 इंटू SP, और या इसको से लिख लीजिए SP इंटू 100। तो अब देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले हमारे ड्राइव होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन उससे बहुत ज्यादा बनता है। हमने पहली बार क्या किया कि ये पूरा पोर्शन उठा के इसके नीचे रखा, जब नीचे रखा तो पहला फॉर्मूला मेरा बना SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज L। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इससे आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मिल रहा है वो देखिए यहाँ पे, वो इस लेवल पे मिल रहा है कि आप समझिए क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है कि एक वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 40% का 20% की हानि प्राप्त हो रही है। अब 20% की हानि प्राप्त हो रही तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात सोचिए, यदि इसको बेच रहा है 8,000 रुपए में, और जब 8,000 रुपए में बेच रहा है तो 20% का उसको हानि प्राप्त हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है CP। तो क्या रखेंगे, ये वाले फॉर्मूले उठा के पुट कर दीजिए, तो SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज L, यहां से आएगा 8,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20, तो यानी 8,000 इंटू 100 अपॉन 80, 2 जीरो यहां से क्या, 1 जीरो कैंसिल हो गया, यानी आया ये आपका 10,000। और जब 10,000 रुपीज आया तो आप देख रहे हैं CP की वैल्यू है ज्यादा SP से, तो वैसे भी CP हमारा आ रहा है कितना 10,000। तो पहली बात तो ये आंसर सही है। दूसरी चीज है कि जब ज्यादा होगा CP SP से उसी केस में लॉस होगा। ये तो था आपका पहला टाइम। अब दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले में हमने क्या किया कि ये वाला टर्म उठा के इसके नीचे रखा, अब दूसरे वाले में ये 100 उठा के इसके नीचे रख दे रहे हैं, और जब इसके नीचे रख देंगे तो क्या आएगा SP बराबर आएगा
CP 100 माइनस परसेंटेज L अपॉन 100। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ गया जिससे बहुत से क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है और दुकानदार को बेचने पे 20% की हानि प्राप्त होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्रय मूल्य उसका है कितना? 12,000 रुपए, बेचने पे उसको लॉस हो रहा है 20% का, तो हमसे कह रहा है कि एसपी निकालिए, कितने प्राइस में बेचा गया। तो इस फॉर्मूले में उठा के पुट कर दीजिए। जब पुट किया तो 12,000 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100, यहां से 2 जीरो कैंसिल, यहां से 2 जीरो कैंसिल, 120 गुणे 80, 12 अठे 96, यानी कितने रुपए हो गया? 9600। यानी देखिए कॉस्ट प्राइस है ज्यादा और सेलिंग प्राइस है कम, और जब सेलिंग प्राइस है कम तो आप देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू कितनी आ जा रही है? 9600 रुपए में वो वस्तु बेची गई होगी, तो आपका विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला आपको याद ही हो, परसेंटेज के मेथड से भी लगा सकते हैं और फॉर्मूले की कम जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बात समझिए, यदि मान लीजिए फॉर्मूला ही याद नहीं तब क्या करेंगे? 20% का लॉस हो रहा है और वस्तु बेची जा रही है, 20% का लॉस पे बेची जा रही है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 12,000। बात समझिए, सिंपल सी बात है कि अपने आप में कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट होता है? 100% होगा, तो ये वैल्यू है 12,000। 12,000 निकल गया, और जब 12,000 निकल गया तो 1% बराबर कितना होगा? 120। अब बेचने पे 20% की हानि हो रही, तो इसका मतलब है कि पहले तो 100 थी तो 20% हानि हो गई, तो बचा हुआ कितना रहा होगा? 80%। तो 1% का मान पता है तो दोनों साइड हम क्या करते हैं? 80 से गुणा कर दें, तो कितना आ जाएगा? 12 अठे 9600। तो यानी ये आपका वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले से ही इस टाइप के क्वेश्चन को लगाएं, परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। यदि आपने मेरा प्रीवियस ईयर का परसेंटेज का चैप्टर देखा होगा तो आपको ये सारी चीजें आराम से इजीली समझ में आ जाएंगी। इसलिए नहीं देखा तो प्रीवियस जरूर जाके देखिएगा। और हम अब इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जिससे हमारी चीजें आगे बढ़ जाए। इसको कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड, आपके सामने दो प्रश्न लॉस से संबंधित हैं, और जैसे हमने अभी प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस किया, लॉस और लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशनशिप को निकाले, लेकिन आप जब तक कि बिना क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे फॉर्मूले को, या उनको हम देखेंगे नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करके, तब तक फॉर्मूले का यूज हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम पहले दो क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति साइकिल को 1400 रुपए में खरीदकर 15% की हानि पर बेचता है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कीजिए। तो देखिए खरीदता है तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस दिया गया है कितना? 1400 रुपए। ठीक, अब कह रहा है कि बेचने पे उसको लॉस हो रहा है 15% का, तो कह रहा है कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम लोग एसपी का फॉर्मूला निकालते थे, तो एसपी का फॉर्मूला क्या आता था? सीपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज एल अपॉन 100। उठा के रख दीजिए 1400 गुणे 100 माइनस 15 अपॉन 100, तो 1400 गुणे 85 बटा 100, 2 जीरो कैंसिल। अब 85 इंटू 14 करना है, 85 इंटू 14। अब वो कर लेते हैं 85 इंटू 14, तो क्या आ जाएगा? 5 चौक 20, हाथ में है 2, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 16 24, 8 चौक 32, 32 और 5 37, 37 2 39, तो हाथ में आया 3, 1 1 कम 8, 8 3 11, यानी टोटल आ गया 1190 रुपीज। तो आप देख रहे हैं सीपी है ज्यादा, एसपी है कम, यानी हर हाल में होगा लॉस। कितना आ गया? 1190। दूसरा मेथड भी हम इसको लगा सकते हैं, यदि फॉर्मूला याद ना हो तो उस केस में अब वो क्या कह रहा है कि 1400 रुपए में खरीद कर, यानी कॉस्ट प्राइस 100% है, तो ये बराबर हो गया 1400, तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा? 14। 15% की हानि पे बेच रहे हैं, तो 15% की हानि पे बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 85% बचा होगा, और जब ये 100 से 85% 15% लॉस हुआ होगा तो कितना हो जाएगा? आप देखेंगे कि 85 इंटू 14 कर दीजिए दोनों साइड, और जब दोनों साइड 85 इंटू 14 कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ जा रही है? ये आप देखेंगे 1190 रुपीज। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत हमें नहीं है, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं परसेंटेज से, और बिना फॉर्मूले के भी हम परसेंटेज के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, पहला मेथड में देखते हैं, फर्स्ट मेथड में कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य
12 सीपी बराबर 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 12/16 आ जाएगा और ये वैल्यू कटेगी तो 3/4 आ जाएगा। ये वैल्यू लेस देन 1 है तो फॉर्मूला आपका लगेगा क्या, परसेंटेज एल बराबर हो जा रहा है 1 माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे आप देख रहे हैं 1 माइनस 3/4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100 बराबर 25%। यह है आपका परसेंटेज लॉस। तो एक मेथड तो ये है। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो दूसरा मेथड हम लोग देख रहे हैं, सेकंड मेथड। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा आर्टिकल, यहाँ पे लिखा प्राइस, यहाँ पे लिखा सीपी, यहाँ पे लिखा एसपी। कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लिया हमने 1 रुपया, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी मान लिया 1 रुपया। इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आ गया भाई साहब 16 और ये आ गया 12, तो ये 16 रुपए मान लिया, इसको 12 रुपए मान लिया। अब एक बात सुनिए, हमें लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पता है। आप देख रहे हैं सीपी है 16, एसपी है 12, तो सीपी ज्यादा तो हर हाल में होगा लॉस। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। इसमें पुट कर दीजिए 16 माइनस 12 अपॉन 16 इंटू 100। तो यहां से वैल्यू आएगी कितनी, यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी 16 में से क्या, तो 4/16 इंटू 100, 4 के पहाड़ से 4 बार में कटा, ये 25 बार में कटा, तो ओवरऑल रिजल्ट आ गया 25%। तो आप देख रहे हैं कि हम इस तरीके से क्वेश्चंस को आगे कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत लोग गलतियां करते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है और गलतियां आपसे होती। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है, तब उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझिए, 36 संतरे बेच रहा है तो इसका मतलब है कि 36 संतरे होंगे उसके पास, और यदि वो होंगे तो उनका कुछ क्रय मूल्य होगा, और जब कुछ क्रय मूल्य होगा तो उनको कुछ विक्रय मूल्य पे बेचा गया होगा, और जब बेचा गया है तो कह रहा है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि प्राप्त हो रही है। तो एक बात समझिए, क्या रहा होगा, 36 संतरों का पहले कॉस्ट प्राइस में से 36 संतरों के सेलिंग प्राइस को घटा दिया जाए तो 4 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लॉस प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एल बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी जितनी क्वांटिटी आपके पास होगी उतनी ही क्वांटिटी को आप बेच सकते हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपके पास है पहला 32 संतरे और बेच रहे हैं आप 36 संतरे, तो यानी पहली बात तो आपके पास संतरे होने चाहिए 36, तो यदि 36 होंगे तो उनका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, और जब उतना ही होगा तो उन्हीं को बेचा गया है, और जब बेचा है तो वो विक्रय मूल्य उनका पता होगा, और जब कह रहा है कि ये किया गया तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो जा रहा है। तो एक बात समझो, इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आए तो 4 + 36 एसपी पूरा एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि एसपी वाले टर्म्स एक साइड, इधर 36 सीपी। तो एक बात समझिए, क्या आ गया, 40 एसपी बराबर 36 सीपी। तो यहाँ पे एसपी अपॉन सीपी का रिलेशनशिप निकालो, तो 36/40, तो ये कितना आ जाएगा 9/10, और 9/10 तो इसका मतलब है ये ओवरऑल वैल्यू 1 से कम, तो हर हाल में क्या है, लॉस। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, 1 माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। यहां वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो 9/10 फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, 1 माइनस 9/10 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, तो कितना आ जाएगा, 10 एकम 10, और 10 में से 9 गया तो 1/10 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, और ये आ गया परसेंटेज का एल, तो 10 में से ये कटा, वैल्यू आ गई 10%। यानी आप देख रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारा हानि प्रतिशत कितना हो जा रहा है, 10%। दूसरी बात देखिए, इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट पे भी, कई बार उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, कई बार लॉस हो रहा होगा, तो हमें लगाना यही पैटर्न है। दूसरी चीज, यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को फॉलो करिए। दूसरी चीज है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके सहयोग से ही चैनल ग्रो करेगा और हम आपसे लाइव लेक्चर में जुड़ पाएंगे, और साथ ही साथ हम आने वाले टाइम में अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे।
इसलिए इस पे आप कोशिश करिए, आपका सहयोग हमें प्रोत्साहित करेगा। और इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।